जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ट्रेजर एनएफटी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि इसमें आपने काम किस तरह से करना है। तो ये आपके लिए काइंड ऑफ अ गाइड वीडियो भी हो सकती है। कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन आया और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया, वरना शायद ये वीडियो आज ना बन रही होती। क्वेश्चन ये था कि सर, एक एनएफटी के अकाउंट में जो विड्रॉल एड्रेसेस हमने बाइंड किए हुए हैं, किसी भी एक्सचेंज के हो सकते हैं, BEP20 और TRC20। अब लेट्स से वो अकाउंट हम डिलीट कर देते हैं, तो क्या वो जो दो एड्रेसेस हैं वो हम अपने न्यू एनएफटी के अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं? और इससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं वैसे बता देता हूँ कि अगर कोई ईमेल आपने यूज़ की हुई है किसी एनएफटी के अकाउंट में और लेट्स से वो अकाउंट आप डिलीट कर देते हैं, तो क्या वो ईमेल भी आप न्यू अकाउंट बनाते हुए यूज़ कर सकते हैं? तो इसका इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हैं नहीं। ना तो आप वो वाले एड्रेसेस दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ना वो ईमेल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पुट करने का जो पॉइंट है वो ये है कि एनएफटी साइन अप करते वक्त जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका आपने ख्याल करना है वो ये है कि आपका जो टीम लीडर है, जिसका रेफरल कोड यूज़ करके आप अकाउंट बना रहे हैं, वो कितना कैपेबल है, वो कितना नॉलेज रखता है। क्योंकि बहुत सारे टीम मेंबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ आपके अकाउंट्स बनवा देते हैं, उसके बाद आप जाने आपका काम जाने, वो कहते हैं जी हमसे आपका लिंक ही कोई नहीं है। तो आपने टीम लीडर वो रखना है कि जो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड आपके साथ खड़े रहें। आप कहीं फंसते हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको हर चीज़ का सलूशन प्रोवाइड करें। बहुत सारे टीम मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कि अपनी टीम का विड्रॉ नहीं होने देते। वो कहते हैं जी विड्रॉ ना करें, अभी तक आप काम करते रहें। उसकी वजह ये है कि अगर वो विड्रॉ करते हैं, जो उनकी टीम का लेट्स से ए मेंबर्स हैं, तो जिन जिन मेंबर्स का उन्होंने 12% लेना था, अगर वो विड्रॉ करते हैं तो उनकी अमाउंट कम हो जाती है, तो उनका 12% वहाँ से कम हो जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आपने समझना है। टीम लीडर उसका आपने इंतखाब करना है जो सिर्फ अपना फ़ायदा ना सोचता हो, आपका फ़ायदा भी सोचे और आपके साथ भी चले। ये हो गई टीम लीडर की बात। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है क्योंकि हर बंदे के लिए रिस्क अलग अलग है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग हैं जिनके लिए $100 इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, कुछ हैं जिनके लिए $100 बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो इस पे हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते कि रिस्क मैनेजमेंट किस बंदे ने किस तरह से करनी है। एक जनरल वे आउट मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि 2-3 तरीक़ों से आप इसमें रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका बड़ा कॉमन है, आप सबको पता ही होगा। मैं $100 की यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, तो इसको आप अपनी अमाउंट से रिलेट कर सकते हैं, जो भी आपकी अमाउंट है। अगर कोई बंदा $100 से अकाउंट बनाता है, कोई टीम नहीं लगाता, कुछ नहीं करता, 40-50 डेज़ के अंदर उसकी अमाउंट डबल हो जाती है, वो अपने 100 वापस निकाल लेता है और पीछे 100 ही छोड़ देता है, तो वो रिस्क फ्री हो गया, मान लेते हैं। एक तरीका ये है कि आप 100 से स्टार्ट करते हैं, जब आपका अकाउंट 300 पे चला जाता है तब आप अपना 100 बाहर निकालते हैं, ताकि जो पीछे बेस अमाउंट आप छोड़ रहे हैं वो भी ज़्यादा हो। क्योंकि अगर आप 100 छोड़ेंगे तो आपकी कंपाउंडिंग स्लो होगी, आप 200 छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। एक तरीका ये हो गया। तीसरी जो कि बड़ी एक प्रोएक्टिव अप्रोच है वो ये है कि आपने माइंडसेट बनाया हुआ है कि मैं तब तक विड्रॉ नहीं करूँगा जब तक मैं लेवल 2 अचीव नहीं कर लेता। ऑब्वियसली उसके लिए आप वर्किंग करेंगे, आप टीम ऐड करेंगे, टीम के जो रिवॉर्ड्स हैं वो आप लेंगे, वो सारे आपके वॉलेट में ऐड होंगे, आपकी कंपाउंडिंग ज़्यादा होएगी, आपकी ट्रेड जल्दी आएगी, तो आपके पैसे जहाँ 40-45 दिन में सिर्फ डबल होने थे, वो डबल से भी ऊपर जा सकते हैं, 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाते हैं। करते करते आप 500 पे चले गए, टीम आपकी पूरी है, आपने लेवल 2 अचीव कर लिया। अब जिस दिन आप लेवल 2 अचीव करते हैं, लेवल 2 500 से स्टार्ट होता है, 500 से आपका 600 कब होता है आपको पता भी नहीं लगता। उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो आपको एयर ड्रॉप जो कि ब्लाइंड बॉक्स है वो मिलता है। उसके अंदर आपको 20 से $30 के बीच में रिवॉर्ड मिलता है। उसके साथ ही आपकी टीम की अर्निंग डे 1 से आपके साथ शुरू हो जाती है। आपका जो डेली रिज़र्व है वो 1.8 से 2.1 पे चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब ऐड अप होती हैं तो आपकी अर्निंग बहुत क्विक हो जाती है। आपको फ़ील भी नहीं होता कि 500 से 600 आप कब गए। द मोमेंट आप 600 पे गए या थोड़ा-सा उससे ऊपर गए, अपना 100 आपने बाहर निकाल लिया। आप टोटली रिस्क फ्री हो गए एंड सक्सेसफुल एज़ वेल। आप लेवल 2 भी अचीव कर गए। ये टोटल वर्किंग आप पे डिपेंड करती है। आप एक टारगेट सेट करें कि कितने टाइम पीरियड में आपने लेवल 2 अचीव करना है। करने वाले 1-1 महीने में भी कर जाते हैं। 15-15 दिनों में भी लोगों ने लेवल 2 अचीव किया है। इन्वेस्टमेंट थोड़ी ही थी उनकी भी। तो ये टोटल आप पे डिपेंड करता है, ये चीज़ सब्जेक्टिव है, लेकिन ये भी एक मेथड है। कुछ टाइम के बाद आप रिस्क फ्री हो जाते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हर बंदा करता है, लेकिन जवाब उसका कोई नहीं है कि जी ट्रेजर एनएफटी कब तक चलेगा। तो इस पे मैंने एक पहले भी वीडियो बड़ी डिटेल में बनाई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ट्रेजर एनएफटी कब तक चलेगा इसका कोई जवाब नहीं। 3 साल से ही लेकिन चल रहा है, तो इसको आप स्कैम भी नहीं कह सकते। इसमें अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एज़ क्विक एज़ पॉसिबल अर्निंग करें,
सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालें। तरीका कोई भी हो सकता है, 1 महीने बाद भी निकाल सकते हैं, 3 महीने बाद भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप लेवल 2 पे जाने के बाद भी अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी बेस अमाउंट बाहर निकाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। सबसे पहले अपनी बाहर आ गई आपकी इन्वेस्टमेंट, तो उसके बाद आपके पीछे टेंशन क्या है, रिस्क क्या है? ज़ीरो रिस्क है, तो आप काम करते हैं ना, आपको टेंशन क्या है? ये क्विक अर्निंग वाले प्लेटफॉर्म हैं। जितना तेज़ी से आप काम करेंगे, जितना तेज़ी से आप ऊपर के लेवल्स पे आएंगे, आपकी अर्निंग ही बेहिसाब है। ये कब तक चलेगा? ये सवाल बेसलेस सवाल है, जो कि सिर्फ एक वायरल हुआ है, किसी को भी नहीं पता। किसी कंपनी में जॉब करने जाएं, वो कब बंद होती है आपको तो नहीं पता। तो ये क्वेश्चन छोड़ दें, ये कब से चल रहा है, इसके पॉजिटिव बैकग्राउंड्स क्या हैं, ये चीज़ें आपने हाईलाइट करनी है, और यही आपके सवाल का जवाब है। ट्रेजर एनएफटी में सक्सेसफुल होने के लिए एक रोड मैप बनाएं। कौन से लेवल आपने अचीव करने, कितनी इनकम से आप लोग सेटिस्फाई होते हैं, ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने $100-200 का साइकिल ही रखना है, वो खैर आपकी मर्ज़ी है, वो भी ठीक है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको 10, 20, 25, 30,000 तक ऑफर कर रहा है, लोग ले रहे हैं। तो बिग टारगेट्स की तरफ आप लोग क्यों नहीं सोचते? लेवल 3 देखने में बड़ा मुश्किल लगता है कि 6A कहाँ से करेंगे, B+C20 मेंबर्स हम कहाँ से करेंगे, 2000 की अमाउंट कहाँ से करेंगे, सबसे पहला सवाल। वो आपको फील भी नहीं होता। आपके ए मेंबर्स जो लेवल 2 में आपने लगाए थे, अगर वो एक एक ए मेंबर काम करने वाला है, डैट मीन्स आपके ए मेंबर भी सिमिलर माइंडसेट के हैं, जो कि आपका माइंडसेट है कि लेवल 2 पे आना है भाई, लेवल 1 पे नहीं मज़ा आ रहा, कम से कम लेवल 2 पे आना है। तो किस तरह से आपकी नीचे डाउन लाइन में ग्रोथ होएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। उसके बाद आपके ने सिर्फ एज और करने होते हैं ना, लेवल 3 में, लेवल 2 में 3 है, 3 आपने और करने, 6A की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो 6A भी आप सिमिलर माइंडसेट के करेंगे, जिन्होंने आगे आके काम करने में मोटिवेशन है कि जी हमने भी लेवल 2 में आना है, तो वो अपने लिए काम करेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे। अल्टीमेट आपके नीचे भी कम्युनिटी बन रही है। तो इस तरह के मेंबर्स आपने ऐड करने हैं, और जब लेवल 2 में आप आते हैं, आपकी कंपाउंडिंग बहुत स्पीड से होती है, तो आप $2000 पे कब जाते हैं आपको फील भी नहीं होता। अब क्या ट्रेजर एनएफटी को ज्वाइन करना चाहिए? मेरी नज़र में तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन साथ में रिस्क भी है। रिस्क यही है कि अगर आप 30,000 का या $100 का रिस्क, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, आपकी इन्वेस्टमेंट कोई भी हो सकती है, रिस्क ले सकते हैं। और भी तो रिस्क लेते हैं ना, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी यूटिलिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हर बंदा कर रहा होता है। ये 30,000 की इन्वेस्टमेंट आप करें, लेकिन इस 30,000 या $100 में से आप $10,000 बाहर निकाल सकते हैं। लोग निकाल रहे हैं, आपके सामने प्रूफ्स हैं। सारा कुछ वर्किंग पे डिपेंड करता है। जितना अर्न करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं, आपको रोक कोई नहीं रहा। बाकी जो अपडेट्स हैं वो आप सबको ही पता है। आपकी एप्लीकेशन के अंदर मिंटिंग का ऑप्शन है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। एनएफटी की ऑप्शन आ रही है, ट्रेजर एनएफटी अपना टोकन लॉन्च कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस साइड पे जाती हैं? ये सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें। आप इतने ये ज़रूर देखना कि जी बंद कब होएगी। जब बंद होएगी होएगी, लेकिन तब तक आप कितना अर्न कर चुके होंगे उसका आपके पास हिसाब नहीं है। इस वीडियो के नीचे मैं अपना रेफरल कोड ऐड कर दूंगा। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके अकाउंट साइन अप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। जिधर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रेजर एनएफटी की एक ओवरऑल गाइड या इसको वर्किंग प्लान समझ लें, आपको समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।